तो आज हम लोग बात करेंगे उस टीम को लेकर जिस टीम को लेकर कैरागर जैसे दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल पंडित ने कहा था कि दिस टीम इज नॉट गोइंग टू विन द चैंपियंस लीग दिस सीजन, नो चांस एट ऑल। बट हो गया ऑब्वियसली रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग विनर फॉर 14th टाइम, ला लीगा विनर फॉर 35th टाइम। सीजन बहुत बढ़िया गया। उनके पास सिर्फ कोपा देल रे ट्रॉफी नहीं था, तो सक्सेसफुल सीजन है ना। लेकिन शुरुआत इतना अच्छे तरीके से नहीं हुआ था। पहले तो रैमोस का चले जाना, और इट वाज अ सेंटिमेंटल गुड बाय। रैमोस का चले जाना, जिदान का एज ए कोच रिजाइन करना, चले जाना, ये भी बहुत डिफिकल्ट था मैड्रिड के लिए, क्योंकि मैड्रिड शायद प्रिपेयर नहीं थी इतने बड़े दो चीजों के लिए। एक तो हाँ, सर्जियो रैमोस का चले जाना, उसके साथ वारान भी निकल गए, आए थे डेविड अलावा, लेकिन रैमोस और वारान ये दोनों चले जाना, पहले ऐसा लग रहा था कि ये रियल मैड्रिड के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि दोनों एस्टैब्लिश सेंटर बैक्स थे, दोनों ऐसे सेंटर बैक्स थे जो कि बहुत दिनों से इसी टीम पे खेल रहे हैं, और दो लीडर्स टाइप ऑफ सेंटर बैक्स है। रैमोस खास करके, ऑलरेडी रोनाल्डो चला गया था, बेल वापस आ रहा था फ्रॉम लोन, जिदान जा चुके हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि क्या रियल मैड्रिड यहां से सरवाइव कर पाती, ये पहले सीजन की शुरुआत में ही सब कुछ सोच रहे थे। फिर एंसेलोत्ती अपॉइंटेड हुए, समर में उतना कुछ ट्रांसफर वगैरह नहीं चल रहा। हाँ, इनिशियल शुरुआत में एम्बापे को लेके बहुत लंबा सागा चला, 200 मिलियन तक रियल मैड्रिड ने देने का कोशिश किया, रियल मैड्रिड ने ऑफर किया जो कि पीएसजी ने रिजेक्ट कर दिया। फिर रियल मैड्रिड फिर उस जनवरी में जब एम्बापे एज ए फ्री एजेंट हुए तब भी कांटेक्ट किए थे, शायद कुछ प्री कॉन्ट्रैक्ट बात हो चुका था, लेकिन उसके बाद फिर एम्बापे ने आखिर में आके वो गंदगी मचाई, तो फिर भी ठीक है। चलिए अभी पहले आते हैं कि रैमोस और वारान का चले जाना टीम को ये टीम कितना सफर किए थे। उसके बाद इनिशियल स्टार्ट में 2-3 मैचेस में लगा था कि टीम सफर कर रही है, लेकिन डेविड अलावा बहुत अच्छे तरीके से शूट हो गए उनके प्लान में। जैसे देखिए, रैमोस और वारान का चले जाना, ये जितना प्रॉब्लमेटिक होगा लग रहा था, एक्चुअली ये उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहा। उल्टा अगर देखें, रैमोस और वारान का चले जाना ये एक तरफ से अच्छा हुआ रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि रैमोस तो ऑलमोस्ट 7 to 8 months इंजर्ड रहे। अगर वो रियल मैड्रिड रह भी जाते तो वो टीम के लिए बर्डन होके रह जाते, और वारान भी सेम चीज एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ये बहुत क्लेवर एक सेल था, 40-42 मिलियन पे वारान को मैनचेस्टर यूनाइटेड पे सेल कर देना, क्योंकि इसके बाद उनका प्राइस और भी नीचे आएगा, उनके परफॉर्मेंस बढ़े या ना बढ़े, लेकिन वो प्राइस टैग जो उनको इस सीजन मिल गया वो नहीं मिलता। तो रैमोस चले गए, वारान चले गए, डेविड अलावा आए, एडर मिलिटाओ जो कि फर्स्ट टीम उतने नहीं थे रैमोस के टाइम रहने के टाइम पे, बट लास्ट सीजन उनको खेलना पड़ा था बिकॉज ऑफ द इंजुरीज दैट रैमोस गॉट। बट इस सीजन में सबके दिमाग में ये क्वेश्चन था, क्या एडर मिलिटाओ और अलावा जो कि नए हैं रियल मैड्रिड में, स्पेनिश लीग में आगे ही क्या वो चीज कर पाएंगे, वो एकदम से एडाप्ट कर पाएंगे स्पेनिश लीग के फुटबॉल को। बट आई थिंक इट वॉज ए ब्रिलियंट मूव, फ्री ट्रांसफर पे अलावा को ले लेना। उसके साथ मिडफील्ड पे जब मैड्रिड को एम्बापे का ट्रांसफर वो सक्सेसफुली नहीं कर पाए, तब मैड्रिड ने एक छोटा ट्रांसफर किया, एंड ये छोटा ट्रांसफर इन फ्यूचर इनको बहुत बड़ा बड़ा रिजल्ट देने वाला है। बिलीव मी और नॉट, कामाविंगा इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांसफर ऑफ दिस सीजन। हाँ, मेसी, रोनाल्डो ये ट्रांसफर हुए थे, लेकिन कामाविंगा ही इज अ जनरेशन प्लेयर, एक टैलेंट जो इतने कम उम्र में बहुत मैच्योर है। आप बिकॉज क्रूज, मॉड्रिच और कैसेमीरो अभी भी आपको टॉप लेवल परफॉर्मेंसेस दिए जा रहे हैं। दिस इज वाई आपको इस सीजन कामाविंगा उतना अच्छा तरीके से आप उनके परफॉर्मेंसेस को देख नहीं पाए। हाँ, छोटे छोटे कैमियोज कुछ मैचेस में उनके परफॉर्मेंस आप देख पाए हैं, बट जितना वो फर्स्ट टीम रेगुलर होते रहेंगे आप देखते रहिएगा, ये प्लेयर
तगड़ा प्लेयर है, इसके अंदर सब कुछ है। ये बंदा अटैकिंग में माहिर है, ये बंदा डिफेंस कर सकता है, इसके अंदर फिजिकलिटी है, वो लंबा है, एरियल डुएल्स जीत सकता है। तो द मिडफील्ड इज रेडी ऑलरेडी बिकॉज वाल्वर्दे और कामाविंगा एकदम प्रॉपरली, क्रूस और मॉड्रिच, हाँ क्रूस और मॉड्रिच होना उतना इजी तो है नहीं, बट नेक्स्ट जनरेशन इज रेडी। तो ये टीम को लेके चलना चालू हुआ फिर रियल मैड्रिड का सफर, जो उन्होंने आखिर में आके खत्म किया विद 2 ट्रॉफीज, 2 मेजर ट्रॉफीज, 86 पॉइंट लेके बार्सिलोना से 13 पॉइंट आगे जाके उन्होंने 13 पॉइंट के गैप में उन्होंने चैंपियन हुए ला लीगा के, जो कि उनका 35th टाइटल है। लेकिन अगर इस सीजन में रियल मैड्रिड के बारे में बात किया जाए तो सबसे ज्यादा बात करना चाहिए हम लोग को यूएफा चैंपियंस लीग को लेकर। आई थिंक द टफेस्ट ओपोनेंट्स एनीवन कैन गेट। ग्रुप में इंटर मिलान थे जो कि इटालियन लीग चैंपियन थे, उनको उन्होंने हराया, दोनों ही लेग में शायद उन्होंने हराया था विथ 18 पॉइंट्स में से 15 पॉइंट्स मैड्रिड ने लिए थे, हाँ दोनों ही लीग में हराया था। फिर प्री क्वार्टर फाइनल में उनके सामने आया पीएसजी, जो इस साल टीम ही बनाए थे ओनली टू विन चैंपियंस लीग, क्योंकि वो लोग मैनेजर रखे ना रखे, वो लोग पीएसजी, मतलब पीएसजी तो पेरिस लीग, सॉरी फ्रेंच लीग तो ऐसे ही जीत जाती है, कुछ करे ना करे। तो फ्रेंच लीग को लेके उतना हेडेक नहीं था, लेकिन उन्होंने टीम बनाया था, उन्होंने मेसी को साइन किया, उन्होंने नुनो मेंडेस को लोन पे लिया, उन्होंने पोचेटिनो को लास्ट सीजन कोच किया था, इस सीजन उनके पास रैमोस वो लोग परचेस किए। सो मेसी, नेइमार और एम्बापे एक बहुत बड़ा क्रेज बन गया था, और पहला ही प्री क्वार्टर फाइनल पड़ा पीएसजी के साथ, और मैड्रिड ने पीएसजी के साथ फर्स्ट लेग में दे वर आउटप्लेड बाय पीएसजी, बट एक क्या बोल सकते हो उसको कि एक ऐसा कमबैक उन्होंने सेकेंड लेग पे किया, वहां पे 2-0 से पीछे रहते हुए उन्होंने 3-2 का जो कमबैक किया था, वन ऑफ द बेस्ट कमबैक्स एवर इन प्रीमियर लीग, इन चैंपियंस लीग हिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट थे चेल्सी क्वार्टर फाइनल में। चेल्सी के साथ फर्स्ट लेग में उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था स्टैमफोर्ड ब्रिज में, 3-1 से मैच जीते थे। चेल्सी कमबैक किया था सैंटियागो बर्नाब्यू में, चेल्सी ने 2 गोल दाग दिए थे, 3-3 के टाइम पे, शायद 2 नहीं 3 गोल हो चुका था, 3-3 के टाइम, 3-4 ऐसा कुछ हो चुका था। फिर सेम कमबैक फ्रॉम रियल मैड्रिड अगेन। आफ्टर दैट मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड, और ये मैच चैंपियंस लीग की हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट और वन ऑफ द क्रेजिएस्ट कमबैक्स में से माना जाएगा। ठीक जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 99 में जब ट्रिपल जीता था तब किया था। फर्स्ट लेग इट वाज 4-2, नो आई थिंक इट वाज 4-2, 4-3, हाँ कुछ भी ऐसा था। ओके, फर्स्ट लेग इट वाज 4-3, राइट, फर्स्ट लेग मेरा मेमोरी भी। सेकेंड लेग सिटी 1 गोल देके जीत रही थी, 3 गोल देना था मैड्रिड को जीतने के लिए, 2 गोल देना था खेल को एक्स्ट्रा टाइम पे ले जाने के लिए। उनके पास टाइम था सिर्फ 4 मिनट। 89 मिनट में रॉड्रिगो का फर्स्ट गोल, 91 मिनट में रॉड्रिगो का सेकेंड गोल, जो कि सुपर सब की जब से आए थे। फिर एडेड टाइम पे, मतलब एक्स्ट्रा टाइम के फर्स्ट हाफ में 95 मिनट पे बेंजेमा का थर्ड गोल। सो ये टोटल जो अगर आप जर्नी देखें, ये जर्नी काइंड ऑफ फेयरी टेल टाइप का ही है। रियल मैड्रिड ने इस साल वो कारनामे किए चैंपियंस लीग में जो बड़े बड़े टीम नहीं कर पाए थे। एक तो है उन्होंने इटालियन चैंपियन को हराया, उन्होंने फ्रेंच लीग चैंपियन को हराया, उन्होंने फ्रेंच लीग के बेस्ट टीम को हराया, नॉट चैंपियन बट बेस्ट टीम को हराया। आर्गुएबली वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग टीम विथ मेसी, नेइमार एंड एम्बापे, इस टीम को उन्होंने हराया। फिर उन्होंने चेल्सी को हराया जो लास्ट साल के चैंपियंस लीग विनर थे, उन्होंने काइंड ऑफ रिवेंज भी लिया उनके हार का। उसके बाद उन्होंने हराया ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ दिस जनरेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूरोप, इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, इन चैंपियंस लीग, मैनचेस्टर सिटी। तो ऑलरेडी उनका जर्नी इतना बड़ा हो चुका था, ऑलरेडी वो लोग बहुत स्ट्रेस, मेंटल फाइट
मेंटल टफनेस, ये सब वो दिखा चुके थे कि हम लोग लड़ सकते हैं। और आखिर में उन्होंने हराया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम ऑफ दिस जनरेशन अगेन, और वो था लिवरपूल, जो कि ऑलरेडी प्रीमियर लीग में डोमिनेट कर रही थी विथ मैनचेस्टर सिटी, जो ऑलरेडी 2 कप ट्रॉफीज जीत के आए हैं विथ काबारो कप एंड एफए कप, जो कि टफेस्ट कप कॉम्पिटिशन है ऑब्वियसली इंग्लैंड में। और फिर चैंपियंस लीग में भी वो लोग जीतते आए हैं, विलारियल के साथ उन्होंने कमबैक किया तगड़ा, तो उनके पास भी वो मोमेंटम था, उनके पास भी तगड़ा प्लेयर्स थे। लेकिन मैड्रिड ने अल्टीमेटली कर दिखाया और मैड्रिड चैंपियंस लीग जीत गई लिवरपूल को 1-0 के रिजल्ट से हरा के। सो इट वाज अ क्रेजी जर्नी, और ये जर्नी जाके खत्म होता है कहीं कुछ थोड़ा मन खराब करने वाला भी कुछ यहाँ पे घटनाएं घटे हैं, जैसे कि मैड्रिड के साथ सर्जियो रामोस नहीं रहे, एक जेनरेशन खत्म हुआ, मार्सेलो कंप्लीट कर चुके हैं उनका मैड्रिड का कैरियर। सो मार्सेलो, रामोस और रोनाल्डो, ये जो कॉम्बिनेशन, और उसके साथ बेल, तो ये एक जेनरेशन खत्म हुआ, वन ऑफ द सक्सेसफुल जेनरेशन एवर दैट मैड्रिड हैव, जहां पे ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट थे। मार्सेलो अपने पिक टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक ऑफ द वर्ल्ड, ऑब्वियसली अटैकिंग लेफ्ट बैक्स में से माने जाते हैं, उनका बॉल कंट्रोल, उनका टच, सो इट्स अ फैंटास्टिक ट्रिब्यूट टू मार्सेलो ऑल्सो कि वो नॉन प्लेइंग कैप्टन थे, सब मैच नहीं खेल पाए इस सीजन, उनके परफॉर्मेंस के कारण उनका परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गया, वो स्पीड पहले का नहीं रहा, बट स्टिल ही इज अ रियल मैड्रिड लेजेंड, अ जेन्युइन रियल मैड्रिड लेजेंड। और बेल विथ 5 चैंपियंस लीग उन्होंने अपना करियर खत्म किया रियल मैड्रिड में, अगर वो रियल मैड्रिड ना आते तो शायद ये उनका अचीवमेंट नहीं होता, 5 चैंपियंस लीग ट्रॉफी। अभी इस टीम पे बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास 5 चैंपियंस ट्रॉफी है। सो इस टीम का फ्यूचर अगर नेक्स्ट सीजन के लिए देखा जाए, दिस टीम इज गोइंग टू डोमिनेट अगेन। हाँ, रियल मैड्रिड के पास अभी एक ऐसा मैनेजर है कार्लो एंसेलोत्ती, जिनके पास एक्सपीरियंस भरपूर है। रियल मैड्रिड के प्लेयर पास मिडफील्ड पे एक्सपीरियंसेस है, मिडफील्ड पे क्वालिटीज है, मिडफील्ड पे एनर्जी है, और जो नया जनरेशन आ रहा है उनके पास भी क्वालिटी है। मैड्रिड के पास बेंजेमा है, मैड्रिड के पास विनीसियस जूनियर है, जो कि इन फ्यूचर बड़ा सुपरस्टार बन सकते हैं फुटबॉल पे, उनके पास रॉड्रिगो है, और उनके पास अभी एक मोमेंटम है जो उनको नेक्स्ट सीजन में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आई होप कुछ साइनिंग्स होंगे, एम्बापे नहीं आ रहा है तो फिर शायद 1-2 अच्छे साइनिंग्स हो जाकि ताकि वो टीम और भी कॉम्पैक्ट हो जाए, बिकॉज रियल मैड्रिड नेक्स्ट साल फिर से कॉम्पीट करेगा फॉर ईच एंड एवरी ट्रॉफी, जो उनका डीएनए हुआ रहता है, जो उनका ट्रेडिशन है कि वो हर एक ट्रॉफी के लिए कॉम्पीट करते हैं। सो इट वॉज अ ब्रिलियंट जर्नी फॉर रियल मैड्रिड इन दिस पर्टिकुलर सीजन। आई होप कि वो लोग नेक्स्ट सीजन और भी अच्छे खेलेंगे, क्योंकि पापा पेरेज है पीछे बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो वो सोच ही रहे होंगे। और कैरागर, कोई ऐसा है क्या कि कैरागर के पास एक संदेशा भेजा जाए, आप प्रेडिक्शन मत करो यार, आप मत करो प्रेडिक्शन, आपको ये अच्छा नहीं देता है, आप अपना क्लब के बारे में सोचो। थैंक यू गाइस।